तो क्या आज की तारीख में इतनी भाग दौड़ वाले सोशल मीडिया के जमाने में हर तीसरे दिन कोई ना कोई बंदा ब्रांड लेके आ रहा है, लेकिन लिमिटेड लोग ही ऐसे हैं अपने ब्रांड को अव्वल दर्जे पर लेके जाते हैं और 99% तो स्टार्टअप फेल ही हो जाते हैं। मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो 1% जीत के, जैसे आप जैसे लोग आते हैं और नैया पार करके चले जाते हैं और 99% लोग फेल हो जाते हैं? उन फेलियर का रीजन क्या है? जो मेरी ऑडियंस देख रही है बिजनेस रिलेटेड इस पॉडकास्ट को, उनका फेलियर का क्या रीजन है कि वो व्यक्ति फेल हो जाते हैं उस स्टार्टअप में? मैं आपको बता देता हूँ। हम फिलहाल के लिए, क्योंकि आपने स्टार्टअप वर्ड यूज किया है, तो मैं स्टार्टअप और बिजनेस को अलग अलग रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो आप कपड़े की कहीं पे दुकान खोलते हैं या आप फुटवेयर्स की दुकान खोलते हैं, आप स्टेशनरी की दुकान खोलते हैं, वो एक बिजनेस है जी। बिजनेस और स्टार्टअप में फंडामेंटल फर्क क्या है? बिजनेस और स्टार्टअप में फंडामेंटल फर्क ये होता है कि बिजनेस जो है उससे आप अपना इतना पैसा कमाते हैं कि अपना काम धंधा चल सके। मतलब आप वहां से, उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वो पैसे कमाना और अपनी लाइफ को चलाना रहता है। एक स्टार्टअप जो रहता है वो, उसका पर्पस जो रहता है ना, वो डेली का अपना लाइफ चलाना नहीं रहता। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो लाइफ को डिसरप्ट करता है। करेक्ट। जो रेगुलर लाइफ लोगों की है उसको डिसरप्ट करके और उसमें कोई चेंजेस लाता है। फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट्स तो पहले भी चल रहे थे, ठीक है? दीपेंद्र गोयल ने क्या करा, इन रेस्टोरेंट्स को एक पोर्टल पे ले आए। भाई घर बैठे खाना ले लो। तो लोगों के लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया। जो रेस्टोरेंट्स थे वो पहले भी डिलीवरी करते थे, हम उनको फोन कर देते थे, भाई एक शाही पनीर भेज दे, एक मटर पनीर भेज दे, 2 रोटी भेज दे, वो भेज देते थे, राइट? लेकिन प्रोसेस कितना डिफिकल्ट था, ठीक है? दीपेंद्र गोयल ने क्या करा, जोमेटो बना दिया, भाई टिक 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 करा, किसी को फोन नहीं करना, आधे घंटे में अपने खाना आ गया। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस आधे घंटे को भी रिड्यूस करके 10 मिनट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ज़ेप्टो ब्लिंकिट ने किया। तो ये चीजें करके हुआ क्या, मान लो कोई रेस्टोरेंट जब लोग ओपन कर रहे थे, ठीक है, लोगों की दुकानें चल रही थी, एक ने और दुकान खोल ली, कौन सा बड़ा काम हो गया। लेकिन जब ज़ेप्टो आया तो ज़ेप्टो के आने से किराना के स्टोर्स बंद हो गए। उन्होंने क्या करा, लाइफ को डिसरप्ट कर दिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टार्टअप। गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट। तो जब आप बात करते हैं कि 90% स्टार्टअप्स जो इंडिया में वो फेल हो जाते हैं विद इन फर्स्ट 5 years। परफेक्ट। बिजनेसेस 90% बंद नहीं होते हैं। अगर 100 मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं तो 90 बंद नहीं हो रहे हैं। तो बिजनेसेस 90% बंद नहीं होते हैं, स्टार्टअप 90% बंद होते हैं। तो स्टार्टअप और बिजनेस को अलग अलग कर देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि 90% स्टार्टअप्स क्यों बंद होते हैं विद इन फर्स्ट 5 years। आप स्टडी पढ़ेंगे, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं उनमें करीब 73% स्टार्टअप सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि फाउंडर जो था ना, ही वांटेड टू स्केल टू क्विक। ओके। उसने स्टार्टअप बना लिया, चल भी गया, कस्टमर्स भी मिल गए, सब कुछ मिल गए, लेकिन उसको ये है कि मेरे को तो अगले 2 साल में ही भाई 100 स्टोर्स ओपन करने हैं, मेरे को तो अगले 2 साल में 100 करोड़ पे पहुंचना है। तो जब फॉर एग्जांपल बायजूस के साथ जो करेक्ट बायजूस बुरे इंसान नहीं है। मैंने एक पॉडकास्ट में और भी बोला था, बायजूस बुरे इंसान नहीं है, स्टेडियम भर के लोग उसको सुनने आते थे। लेकिन उसने गलती क्या करी, एक ही दिन में इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता हूँ, इससे फंड्स ले लिए, उससे फंड्स ले लिए, एम्बेसडर भी बड़े बड़े शाहरुख खान जैसे। राइट। शाहरुख खान ने, उसने शायद मेसी को 300 करोड़ शायद में वो करा था। तो होता क्या है, जब आप किसी इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, जब तक लेट्स से मेरा अभी बिजनेस चल रहा है, भाई मेरे बिजनेस में मेरा जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि मेरे को महीने के एंड में प्रॉफिट बनना चाहिए, साल के एंड में P&L पे प्रॉफिट दिखना चाहिए, मेरा पर्पस ये है। लेकिन अगर मैं किसी इन्वेस्टर से 100 करोड़ ले लूं, 50 करोड़ ले लूं, उसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है रेवेन्यू कितना बढ़ा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको एग्जिट मिलेगा, उसको अपने एग्जिट से मतलब है। करेक्ट। इसलिए क्या होता है, वो आपको पुश करते रहते हैं। ऐसा ही बायजूस के साथ हुआ, बायजूस को पुश करते रहे। बायजूस ने ना 5वीं क्लास तक के कोर्सेज ला दिए डिजिटल। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसको भी कवर कर लो, उसको भी कवर कर लो, यहाँ भी खोल दो इंस्टीट्यूट, वहां भी खोल दो, ये भी प्रोडक्ट ले आओ। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप बहुत ही जल्दबाजी में चीजें करने की कोशिश करते हो तो चीजें नहीं हो पाती है।